Subscribe Online Study UK. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी यूके। ऑनलाइन स्टडी यूके में आपका स्वागत है। तो आज हम ऑनलाइन स्टडी यूके में सामान्य विज्ञान की सीरीज शुरू करेंगे। उनके उत्तरों के स्पष्टीकरण के साथ हम चलेंगे। परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले जो प्रश्नों का संकलन लेकर आए हैं हम, इनके स्पष्टीकरण के साथ। ठीक है, आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे ये क्वेश्चन। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो आइए आगे को बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, पक्षियों और कीटों के पंख कैसे होते हैं। ठीक है, पक्षियों और कीटों के पंख कैसे होते हैं। तो ऑप्शन में है समवर्ती, पोषक, अयुक्ति संगत, नन ऑफ दीज। ठीक है, इसमें समवर्ती आंसर है इसका। ठीक है, समवर्ती अंग वे अंग जो मूल संरचना एवं उत्पत्ति में भिन्न होते हैं परंतु एक ही तरह के कार्य करते हैं, वो कहलाते हैं समवर्ती। ठीक है, जैसे तितली और चमगादड़ के पंख उड़ने में कार्य करते हैं लेकिन इनकी जो उत्पत्ति अलग अलग प्रकार की होती है। समजात अंग कहलाते हैं जो वे अंग जो उत्पत्ति तथा संरचना के समान होते हैं। ठीक है, उत्पत्ति और संरचना जो होती है इनकी बनावट जो होती है सेम होती है समजात अंगों की, लेकिन कार्य करने में भिन्न होते हैं। जैसे छिपकली के पंजे, ठीक है, फोरलिम्ब, और चमगादड़ व पक्षी के पंख अलग अलग। ठीक है, कार्य भिन्न होता है इनका। दूसरा क्वेश्चन है, आलू का कौन सा भाग खाने योग्य है। ठीक है, नंबर ए है जड़, फल, प्रकंद और कंद। ठीक है, इसमें कंद जो तना होता है आलू का खाने योग्य भाग होता है। जड़ में होते हैं जड़, गाजर, मूली और शकरकंद को जड़ होती हैं। प्रकंद, ठीक है, प्रकंद होता है अदरक, रिजोम। ठीक है, कंद तना होता है आलू। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से कौन किसकी उत्पत्ति यकृत द्वारा होती है। उत्पत्ति यकृत द्वारा होती है यूरिया, श्लेष्मा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नन ऑफ दीज। इसमें यूरिया की उत्पत्ति होती है। ठीक है, जो यूरिया का फॉर्मूला है CH4N2O। ठीक है, CH4N2O है। कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इसे कार्बामाइड भी कहा जाता है। ठीक है, यूरिया को कार्बामाइड भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। ठीक है, ध्यान से, पृथ्वी की आयु का आकलन पृथ्वी के परमाणु डेटिंग से, कार्बन डेटिंग से, यूरेनियम डेटिंग से, वार्षिक वलय से। ठीक है, इसकी होती है यूरेनियम डेटिंग से होती है। इसका सिंबल होता है U। इसका 92 इसका एटॉमिक नंबर होता है यूरेनियम का। ठीक है, यूरेनियम डेटिंग होती है रेडियोधर्मी रासायनिक तत्व यूरेनियम का उपयोग करके कार्बनिक पदार्थों की आयु निर्धारित करते हैं। कार्बन डेटिंग क्या कहलाती है, कार्बन के रेडियोधर्मी आइसोटोप का उपयोग करके कार्बनिक सामग्री की आयु निर्धारित करने की एक विधि कार्बन डेटिंग कहलाती है। ठीक है, यूरेनियम डेटिंग से पृथ्वी की आयु का निर्धारण कर सकते हैं हम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, ऊनी कपड़े यानी कि सूती कपड़े की अपेक्षा क्यों गर्म होते हैं। ठीक है, ऊनी कपड़े सूती कपड़ों की अपेक्षा क्यों गर्म होते हैं। ताप के अच्छे रोधक होते हैं, सूती वस्त्रों से भारी होते हैं, ताप के अच्छे वितरक होते हैं, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसमें ताप के अच्छे रोधक होते हैं ये। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, पानी में वस्तुओं का पता किस उपकरण द्वारा लगाया जा सकता है। ठीक है, सोनार के द्वारा, रडार के द्वारा, कवासर के द्वारा, नन ऑफ दीज। ठीक है, ये लगाया जा सकता है सोनार के द्वारा। पानी में वस्तुओं का पता सोनार के द्वारा। सोनार को बोलते हैं साउंड नेविगेशन रेंजिंग। ठीक है, सोनार का आविष्कार करा था पॉल लेग्विन ने किया था। ठीक है, सोनार में पराश्रव्य तरंग प्रयुक्त की जाती है, पराश्रव्य तरंग प्रयुक्त की जाती हैं। इन जो सोनार का आविष्कार पॉल लेग्विन ने किया था, और इस सोनार का है पूरा नाम जो है साउंड नेविगेशन रेंजिंग हो गया। ठीक है, ये पानी के अंदर काम करता है। ठीक है, इसके बाद गोल्जीकोय का प्रमुख कार्य क्या होता है। गोल्जीकोय का प्रमुख कार्य होता है पाचन रस उत्पन्न करना, कोशिका विभाजन शुरू करना, या स्रावी, नन ऑफ दीज। ठीक है, इसमें से
गोल्जी का स्रावी के रूप में कार्य होता है। कोशिका के कोशिका द्रव्य में केंद्रक के समीप जो थैलीनुमा कोशिकांग होता है, ठीक है, ऑर्गेनेल होता है, पाए जाते हैं, जिन्हें गोल्जिकाय या गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी बॉडीज या गोल्जी उपकरण अप्रेंटिस कहा जाता है, ठीक है। इन्हें गोल्जिकॉय की खोज करी थी कामिलो गोल्जी ने, ठीक है। इस टाइप का ये स्ट्रक्चर होता है गोल्जिकॉय का, ठीक है। इसमें रिक्तिका होती है, एम्साइट हो गया, वेसिकल्स हो गया, लेमिनी और ये गोल्जिकॉय, ठीक है, टोटल। इसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया किसमें उपस्थित नहीं होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें उपस्थित नहीं होता है? हरे शैवाल में, जीवाणु में और कवक में, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो जीवाणु में उपस्थित नहीं होता है। जीवाणुओं का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाती है, शैवाल में फाइकोलॉजी और कवक का जो अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। दियासलाई की नोक में क्या रहता है? दियासलाई होती है, ठीक है, माचिस। तो इसमें श्वेत फास्फोरस, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, लाल फास्फोरस और नन ऑफ दीज। इसमें लाल फास्फोरस यानी कि रेड फास्फोरस रहता है, ठीक है। रेड फास्फोरस, फास्फोरस एक रासायनिक तत्व है जिसका संक्षेप अक्सर होता है पी से रिप्रेजेंट करते हैं इसे। इसकी जो परमाणु संख्या होती है, एटॉमिक नंबर होता है 15 होता है फास्फोरस का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है हंसाने वाली गैस कौन सी होती है? नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड होती है हंसाने वाली गैस, N2O इसका सूत्र होता है, फॉर्मूला, ठीक है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। हीलियम का उपयोग वायुयानों के टायरों में भरने में किया जाता है। हल्की गैस होने के कारण हीलियम वायुयान में ऊपर उठता है। नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन का 78 परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन होती है, ठीक है। इसके बाद एजोला क्या है, ठीक है। एजोला क्या है? जलीय फर्न, कवक, शैवाल, लाइकेन, एजोला, ठीक है। तो एजोला एक जलीय फर्न होता है। एजोला एक तैरती हुई फर्न है जो शैवाल से मिलती जुलती सामान्य एजोला यानी कि धान के खेत या उथले पानी में उगाई जाती है। यह तेजी से बढ़ती है, ठीक है, रुके हुए पानी में भी होती है ये, ठीक है। अदरक, अब अदरक क्या है, ठीक है। अदरक है राइजोम, पुष्प, जड़, नन ऑफ दीज, ठीक है। इसमें अदरक है राइजोम, ठीक है, राइजोम है। आलू किस प्रकार का तना है? कंद यानी कि ट्यूबर, ठीक है। अरबी यानी कि बांडा किस प्रकार का तना है? यह है घनकंद, कॉर्म, ठीक है। प्याज किस प्रकार का तना है? यह है सल्ककंद यानी कि बल्ब। हल्दी व अदरक किस प्रकार के तने हैं? यह है प्रकंद यानी कि राइजोम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। यदि कोई ध्वनि हवा से पानी तक जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहती है, ठीक है। तो आवृत्ति, इनमें से इसकी क्या अपरिवर्तित रहेगी? आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, आयाम और वेग, ठीक है। तो इसका रहता है आवृत्ति, इसकी चेंजेस परिवर्तित नहीं होती आवृत्ति, ठीक है। आवृत्ति किसी वस्तु में एक सेकंड में जितने कंपन होते हैं उन कंपनों की संख्या को आवृत्ति बोलेंगे हम, ठीक है। आवृत्ति का जो मात्रक होता है आवृत्ति प्रति सेकंड होता है, इसे हर्ट्ज से, ठीक है, H और Z यानी कि हर्ट्ज से व्यक्त किया जाता है आवृत्ति का मात्रक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड है, ठीक है। एल्डिहाइड कौन सा है? प्रोपाइन, प्रोपेनॉन, प्रोपेनल और प्रोपेनॉल, ठीक है। इनमें से प्रोपेनल है वो है एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड यानी कि एल्कोनल समूह का नाम है, आमतौर पर इसे अल, ठीक है, अल के नाम से समाप्त होता है यह, ठीक है, लास्ट में अल नाम लगता है। तो एल्डिहाइड में कम से कम CHO ग्रुप पाया जाता है, ठीक है, CHO ग्रुप एल्डिहाइड में। निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवार नाशक है? खरपतवार नाशक 2,4-D, ठीक है, ABA, DTP और ATP, ठीक है। खरपतवार नाशक इनमें से 2,4-D खरपतवार नाशक है। 2,4-D यानी कि डाइक्लोरोफेनॉक्साइड एसिड है, ठीक है। DPT यानी कि स्टैंड्स फॉर 3 वैक्सीन, ठीक है, डिप्थीरिया, पैटिसिस और टेटिनस, ठीक है, टिटनेस। और ATP जो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो गया ये, ठीक है, ATP।
क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं? ठीक है, केरोसिन में डुबा कर किसे रखते हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक या सभी को। ठीक है, तो आपने देखा होगा सोडियम, सोडियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर सोडियम पर ऑक्साइड बना लेती है, तो जल से अभिक्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 17 है, अफीम निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है? अफीम प्राप्त किया जाता है तने की छाल से, सूखे लैक्टस से, जड़ से, कलियों से। ठीक है, तो अफीम प्राप्त किया जाता है सूखे लैक्टस से प्राप्त किया जाता है, लेटेक्स से। ठीक है, लेटेक्स के पेड़ों की दूधिया परत से आता है यहाँ। ठीक है, अफीम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, पादपों में सबसे बड़ा जो शुक्राणु होता है किस में मिलता है? ठीक है, मांस, फर्नों में, अनावर्तबीजी पौधों में, नन ऑफ दीज। ठीक है, इसमें अनावर्तबीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म पौधों में मिलता है, या अनावर्तबीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म ऐसे पौधे और वृक्षों को कहा जाता है जिनके बीज फूलों में पनपते हैं और फलों में बंद होने के बजाय छोटी टहनियों या शंकुओं में खुली अवस्था में होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट है, विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप प्लांट कौन सा है? ठीक है, तेजी से बढ़ने वाला जल पादप, जल हाइसिंथ हो गया, वाटर चैम्सनट, यूट्रिक्यूलियोरियो और नन ऑफ दीज। तो जल हाइसिंथिया सबसे ज़्यादा तेजी से बढ़ता है विश्व में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, सर्वाधिक जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है? जैव विविधता सर्वाधिक शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में, सदाबहार वनों में, उष्ण कटिबंधीय वनों में और नन ऑफ दीज। यानी कि उष्ण कटिबंधीय वनों में पाई जाती है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में यानी कि सुंदरवन। ठीक है, भारत में कहाँ है? सुंदरवन में। ठीक है, यहाँ ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, दूध, अंडे की जर्दी, मछली के जिगर के तेल क्या हैं? विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन डी, विटामिन सी। किसके स्रोत हैं ये? अंडे की जर्दी, मछली, विटामिन डी के स्रोत हैं ये। विटामिन ए में ताज़े फल, दूध, मांस, अंडा, मछली का तेल, गाजर, मक्खन और हरी सब्जियां। और विटामिन सी में मटर, दाल, जिगर, वनस्पति, साग सब्जी, मेवा, खमीर, मक्की जो है मक्का, चना और गेहूँ। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, हृदय यानी कि हार्ट निम्नलिखित में से किससे बना होता है? गैर धारीदार मांसपेशियां, नॉन स्ट्रेटेड मसल्स हो गया, मस्क्यूल्स हो गया, हृदय की मांसपेशी हो गया, कार्डियक मसल्स हो गया, वो जो वसाउतक एडियोपोज टिश्यू हो गया, धारीदार मांसपेशी स्ट्रेप्टेड मसल्स हो गया। ये हो गया हृदय की मांसपेशी क्या होती हैं? कार्डियक मसल्स होती हैं। एक अनैच्छिक पेशी यानी कि इनवॉल्टरी मसल्स ऊतक है ये, जो केवल हृदय अंग में ही पाया जाता है। औसतन मानव हृदय में 1 मिनट में 72 बार धड़कता है यह। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, कौन सी सब्जियों में विटामिन ए और विटामिन सी की जो प्रचुरता होती है? विटामिन और ए और सी की। ठीक है, बैगन में, भिंडी में, आलू और टमाटर में। इनमें से टमाटर में सबसे ज़्यादा होती है विटामिन ए और सी की प्रचुर मात्रा। ठीक है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी नामक रोग होता है। चुकंदर, गाजर, पनीर, दूध, टमाटर, हरी सब्जियां इसके स्रोत हैं। विटामिन सी की कमी से होता है स्क्रवी रोग। ठीक है, खट्टे फल यानी कि रसदार फल जैसे आंवला, नारंगी, नींबू, संतरा, बेल, कटहल, पुदीना, अंगूर, टमाटर, अमरूद, सेब, चुकंदर आदि इसके स्रोत हैं। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24, किस प्राकृतिक रबर में उच्च लोच यानी कि इलास्टिसिटी ज़्यादा खिंचता है? ठीक है, एक पदार्थ यानी कि सब्सटेंस, सामग्री, मटेरियल, इलास्टिमोर और नन ऑफ दीज। तो इसका है इलास्टिमोर में सबसे ज़्यादा खिंचता है। प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। प्रत्यास्थता पदार्थ वह गुण है जिसके कारण वस्तु उस पर लगाए गए बाहरी बल से उत्पन्न किसी प्रकार के परिवर्तन का विरोध तो करती है, तथा जैसे ही बल हटा लिया जाता है तो वह अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। तो इसे कहते हैं इलास्टिसिटी यानी कि प्रत्यास्थता। ठीक है, इलास्टिमेर। क्वेश्चन नंबर 25 है, जैविक अशुद्धियों को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? जैविक अशुद्धियों को हटाने के लिए
तलछट यानी कि सेंडिमेंटेशन, उबलते हुए बॉइलिंग, विसंक्रमण यानी कि सेट्रिलाइजेशन, आसवन यानी कि डिस्टलाइजेशन, जैविक अशुद्धियों को, ठीक है। तो इसका सेट्रिलाइजेशन किया जाता है, विसंक्रमण ऐसी प्रक्रिया है विसंक्रमण जो जीवन के सभी रूपों को समाप्त करता है या हटाता है, मारता है या निष्क्रिय करता है, विशेष रूप से सूक्ष्मजीवों जैसे कवक, बैक्टीरिया, वायरस, जीवाणु, एककोशिकीय और यूकेरियोटिक जीव जैसे प्लाज्मोडियम आदि हैं इसके, ठीक है, विसंक्रमण के। तो क्वेश्चन ऑफ द डे है, इस सेशन का क्वेश्चन है, आलू में मोज़ेक रोग जो होता है, मोज़ेक डिसीज किसके कारण होता है। नंबर ए में हो गया विषाणु, नंबर बी फफूंदी, सी विषाणु और डी प्रोटोजोआ। कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो सेशन कैसा लगा, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें ऑनलाइन स्टडी यूके को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।